हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। आई एम डॉक्टर के मिश्रा। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल के थ्रू डेटा इंटरप्रिटेशन के क्रम में हम स्टेटमेंट और आर्गुमेंट पर बात करेंगे। स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट पर भी काफ़ी क्वेश्चंस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने डेटा इंटरप्रिटेशन के क्रम में सिलोजिज्म के लिए बात किया था। आज यहाँ पर हम समझेंगे कि स्टेटमेंट्स क्या हैं या आर्गुमेंट्स हम किसे कहते हैं। इस बात को हम पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कैसे ऐसे क्वेश्चंस को हम टैकल करें। जैसा कि हम जानते हैं कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कि कई ऑप्शंस दिए हैं। नॉर्मली कोई भी आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग हो सकता है या वीक हो सकता है, दो तरीके से नॉर्मली होता है। तो कोई भी आर्गुमेंट क्या है, इसके बारे में आज हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और यह भी जानेंगे कि कैसे ये हम टैकल करें, जिससे कि या क्या मेन पॉइंट्स हैं जिसको कि हम अपने दिमाग में रख सकते हैं और रख करके ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आर्गुमेंट। अब आर्गुमेंट क्या है? यहां पर यह कहा जा रहा है दैट इट इज रिलेटेड टू अ फैक्ट गिवन बाय अ पर्सन इन द सपोर्ट और अपोज ऑफ अ स्टेटमेंट। इन ऑर्डर टू सपोर्ट और अपोज अ स्टेटमेंट, मतलब जो स्टेटमेंट हमें दिया है उसको ध्यान में रखते हुए आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं। अब सही बात, तो एक आर्गुमेंट क्या है? तो आर्गुमेंट किसी भी व्यक्ति के द्वारा या उस सिचुएशन में वो एक फैक्ट बेस्ड होता है। अब वो हमें ये देखना है कि वो उसको अपोज करने के लिए है स्टेटमेंट को या सपोर्ट करने के लिए है। तो ये जो अपोजिशन या सपोर्टिंग की बात है उस स्टेटमेंट को लेकर के, उसमें कितने स्ट्रॉन्ग या यू कैन से डायरेक्ट इंफॉर्मेशन जो फैक्ट फिगर बेस्ड दी है, अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो हम कहेंगे कि वो आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग है। और अगर फैक्ट फिगर्स सही नहीं हैं या सम और एनी टाइप के या एम्बिग्विटी है, क्लैरिटी नहीं है, तो हम उसको वीक कहेंगे। जैसे कि यहां पर आर्गुमेंट्स दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, दैट इज talking about practical and real aspect of the situation as described in the statement. It will be backed by basic reasons and facts related to the statement. Whereas an argument may be called as weak अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप या डायरेक्टली उस स्टेटमेंट के बारे में नहीं बताया जा रहा है या it does not address all the points put forward in the given statement. A weak statement is of minor importance or may be related to trivial aspect of the statement. मतलब जो स्टेटमेंट है उसके अपोजिशन या सपोर्ट में जो आर्गुमेंट दिया है वो हमें देखना कितना वो डायरेक्टली लिंक कर रहा है। अगर डायरेक्ट लिंक नहीं है इसका मतलब वो वीक है। अगर फैक्ट बेस्ड नहीं है जो कि स्टेटमेंट में दिया है, इसका मतलब वो वीक है। इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ पॉइंट्स हम अपने दिमाग में रख सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। जैसे फॉलोइंग पॉइंट शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल चूजिंग अ स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट। जैसे पहला है, a strong argument should give the realistic diagnosis of the situation described in the statement। मतलब ऐसा कोई आर्गुमेंट है जो कि उसके रियलिस्टिक डायग्नोसिस उस सिचुएशन की कर रहा हो। दूसरा, जहां पर डीप एनालिसिस की बात हो, टॉपिक डीलिंग विद द स्टेटमेंट। एक तो रियलिस्टिक डायग्नोसिस, डीप एनालिसिस। स्ट्रॉन्ग argument should relate with the statement and be supported up by the facts established or notions।
An argument which is based on universal truth is always strong. ये ध्यान में रखने की जरूरत है। जहां पर यूनिवर्सल ट्रुथ की बात है सो वो हमेशा स्ट्रांग होगा। वीक, जैसा कि हम पहले बता रहे थे, आर्गुमेंट्स आर अगर एम्बिगुअस इन नेचर हैं तो वीक होंगे। वीक आर्गुमेंट्स आर टू सिंपल एंड समटाइम्स सुपरफ्लुअस इन नेचर, कंट्रेरी हो सकते हैं टू एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स। Arguments are those which contain the words only, definitely, best, until, unless, will be। अगर ऐसे आर्गुमेंट्स दिए हैं जहां पर कि इंडेफिनिट इनफैक्ट टेंस की बात अगर हम करें नहीं है, या ऐसे शब्द आए बेस्ट, अंटिल, तो वो वीक हो सकते हैं। वीक आर्गुमेंट्स आर दोज विच आर हाफ एक्सप्लेन्ड। तो अगर हम इन कुछ बातों को जो कि स्ट्रांग या वीक के फेवर में कहे जा रहे हैं कि हम कैसे पहचाने, अगर हमने अपने दिमाग में रखा है तो जरूर ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। नाउ कम टू लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 1। स्टेटमेंट दिया हुआ है, शुड वर्ड्स लाइक स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ essentially appear on cigarette packs? 1. Yes, it is a sort of brainwash to make the smokers realize that they are inhaling poisonous stuff. ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेट आर्गुमेंट है। 2. No, it hampers the enjoyment of smoking. This is weak, hence A is correct. 2. Statement, should the council of ministers once appointed be kept the same for the entire period intervening two elections? 1. No, shuffling of ministers and portfolios is a healthy democratic process. It appears to be not strong, weak one. Yes, the ministers do not get a hold on their portfolio unless they are kept for a longer duration. ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों ही वीक हैं, hence D is correct. Statement, should people with educational qualification higher than the optimum requirements be debarred from seeking jobs? 1. No, it will further aggravate the problem of educated unemployment. Yes, it creates complexes among employees and affects the work adversely. 3rd, no, this goes against the basic rights of the individuals. In fact, जितने भी आर्गुमेंट्स दिए हैं स्ट्रांग नहीं है जो स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। 4. स्टेटमेंट, शुड इंडिया गो इन फॉर कंप्यूटराइजेशन इन ऑल पॉसिबल सेक्टर्स? आर्गुमेंट देखते हैं। 1. Yes, it will bring efficiency and accuracy in the work. ये डायरेक्ट कनेक्शन है, कंप्यूटराइजेशन से ऐसा होता है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। 2. No, it will be an injustice to the monumental human resources which are at present underutilized. 3rd, no, computerization demands a lot of money. We should not waste money on it. So only first is strong, hence A is correct. 5. Statement, should all these school teachers be debarred for giving private tuitions? 1. No, the needy students will be deprived of the expertise of these teachers. 2. Yes, this is an injustice to unemployed educated people who can earn their living by giving tuitions. 3rd, yes, only then the quality of teaching in schools will improve. In fact, जितने भी आर्गुमेंट्स हैं सपोर्टिंग नहीं हैं, इसलिए डी इज करेक्ट। 6. स्टेटमेंट, शुड एजुकेशन बी मेड कंपल्सरी फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14? आर्गुमेंट देखते हैं। यस, 1. यस, दिस विल हेल्प टू eradicate the system of forced employment of these children. No, this is very weak. 2. Yes, this is an effective way to make the entire population educated. 3rd, no, we do not have adequate infrastructure to educate the entire population. 4th, yes, this would increase the standard of living. जैसा कि शुरुआत में इस वीडियो ट्यूटोरियल के हमने जो बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं समझने के लिए, हमें ये डिसाइड करना है क्या स्ट्रांग है क्या वीक है, यानी कि जो डायरेक्ट कनेक्ट रखेगा, फैक्ट फिगर्स बेस्ड होगा, वो स्ट्रांग होगा। यहां पर अगर देखें सो आर्गुमेंट सेकंड इज स्ट्रांग, हेंस डी इज करेक्ट। Statement, should trade unions be banned completely? 1. Yes, workers can concentrate on production. ऐसी तो कोई बात नहीं है, it is weak. No, to this, to second,
No, this is the only way through which employees can put their demands before the management. It appears to be strong. Third, yes, employees get their illegal demands fulfilled through these unions. Weak. Fourth, the trade unions are not banned in other economically advanced countries. Only second is strong, hence B is correct. 8. Statement. Should the public sector undertakings be allowed to adopt hire and fire policy? 1. Yes, this will help the public sector undertakings to get rid of non-performing employees and reward the performing employees. It appears to be strong. 2. No, this will give an unjust handle to the management and they may use it indiscriminately. Third, yes, this will help increase the level of efficiency of these organizations and these will become profitable establishment. In fact, first and third are strong. Hence, D is correct. 9. Statement. Is caste-based reservation policy in professional colleges justified? 1. Yes, the step is a must to bring the underprivileged at par with the privileged ones. ये आर्गुमेंट तो ठीक नहीं लग रहा, वीक है. सेकेंड, नो, इट obstructs the establishment of a classless society. Appears to be strong, yes. Third, this will help the backward caste and classes of people to come out of the oppression of upper caste people. B is correct. Only second is strong. 10. Statement. Should there be a complete ban on genetically modified imported seeds? Arguments. 1. Yes, this will boost the demand of domestically developed seeds. No, this is the only way to increase production substantially. Second, in fact, third. Yes, genetically modified products will adversely affect the health of those who consume these products. First and third are weak. In fact, this second one is third. And no, this is the only way to increase production substantially. This is strong, hence B is correct. 11. Statement. Should the income generated out of agricultural activities be taxed? 1. No, farmers are otherwise suffering from natural calamities and low yield coupled with low procurement price and their income should not be taxed. Okay. 2. Yes, majority of the production is dependent on agriculture and hence their income should be taxed to augment the resources. Appears to be strong. Third, yes, many big farmers earn much more than the majority of the service earn and this should be taxed to remove the disparity. Second and third are strong, hence C is correct. 12. Statement. Should all the management institutes in the country be brought under government control? Arguments. 1. No, the government does not have adequate resources to run such institutes effectively. This is not a strong argument. 2. No, each institute should be given freedom to function on its own. Third, yes, this will enable to have standardized education for all the students. Fourth, yes, then the quality of education would be improved. ये सारे आर्गुमेंट्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, hence A is correct. 13. Should the system of lok adalats and mobile courts be encouraged in India? 1. Yes, it helps to grant speedy justice to the masses. ये डायरेक्ट कनेक्ट रखता है, सही है. 2. Yes, the dispensing of minor cases at this level would reduce the burden on the higher courts. ये भी सही है. Third, though these courts are usually partial in justice, this is weak argument. Hence, first and second are strong. A is correct. 14. Statement. Should India acquire or manufacture the latest nuclear weapons? Argument देखते हैं. 1. Yes, the enemies of India are improving their weapons continuously and it becomes imperative to protect the sovereignty and integrity of the country. It appears to be strong.
Second, no. Instead, the money should be diverted to development activities. Weak. Third, no. The international community will isolate Indians and this will bring a setback to Indian economy. Weak. Hence, A is correct. 15. Statement. Should there be a complete ban on manufacture and use of firecrackers? No. This will render thousands of workers jobless. Strong. 2. Yes, the firecracker manufacturers use child labor to a large extent. This may be happening, but it is weak. Third, yes, this will be a concrete step to reduce noise and air pollution. It appears to be a strong one. Fourth, no use of firecrackers makes certain special conditions more lively and joyful. Special occasions weak. Hence, first and third are strong. 16. Statement. Should literacy be the minimum criterion for becoming voter in India? 1. No. Mere literacy is no guarantee of political maturity of an individual, appearing to be strong. 2. Yes, illiterate people are less likely to make politically wise decisions of voting for a right candidate or party. Third, no voting is the constitutional right of every citizen. In fact, all are strong, hence D is correct. 17. Statement. Should there be only few banks in place of numerous smaller banks in India? Argument 1. Yes, this will help secure the investors' money as these big banks will be able to withstand intermittent market related shocks. और बहुत सारे कारण होते हैं, ये वीक है. 2. No, a large number of people will lose their jobs as after the merger many employees will be redundant. This is weak. Yes, this will help consolidate the entire banking industry and will lead to healthy competition. Weak. Hence A is correct. 18. Should religion be taught in our schools? Argument 1. No. Ours is a secular state. 2. Yes, teaching religion helps inculcate moral values among children. Second is strong, hence D is correct. 19. Should the parliamentary elections in India be held every 3 years as against 5 years at present? Argument 1. No, this will enhance wastage of money and resources. This will, yes, this will help the voters to change non-performing representatives without much delay. It is weak. Third, no, the elected representatives will not have enough time to settle and concentrate on developmental activities. First and third are strong, hence D is correct. 20. Statement. Should the number of holidays of government employees be reduced? 1. Yes, our government employees are having the maximum number of holidays among the countries of the world. Yes, it will speed up work and all pending jobs can be completed well in time. Fourth, no employees must be given ample spare time to spend with their family. Third is strong argument, hence B is correct. So this was all about this particular video tutorial. I hope that you have liked it. If you have liked it, please do not forget to subscribe my YouTube channel R Classes and press the bell button and pass it on to others, those who are needy now and in the future. Thank you. Please like, share and subscribe. Thank you very much. Have a nice time.